तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। तभी वो कहता है महारानी, अरे ठाकुर साहब आप चिंता क्यों करते हैं? ठाकुर साहब, अरे डॉक्टर की दवाई और पानी की गर्म सिकाई 24 घंटे में लड़की जैसे भागेगी। हाँ। तभी वो कहते कलवा। तभी कलवा बोलता, हाँ वो डॉक्टर को बुलाने गई है और वो कुछ ही देर में आते ही होंगे। महारानी, देखा ना ठाकुर साहब आपने हमारे यहाँ की काम करने की तरीका। आप बाहर आए नहीं कि लड़की की सिकाई चालू। कहता है अच्छा ठाकुर साहब एक बात पूछनी है आपसे, अगर आपको बुरा ना मान लोगे तो। हाँ। वो कहता कहो ना। महारानी, ठाकुर साहब इस उम्र में भी आपको इतना जोश है, ठाकुराइन के तो आप पसीने छुड़ा देते होंगे। हाँ। तभी वो कहता है ठाकुर, महारानी जिसे शौक हो कलियों को फूल बनाने का, वो रोजाना एक फूल नहीं सूंघा करते। वो कहता है खैर अब हमें चलना चाहिए, जल्दी मुलाकात होगी। वो यहाँ से उठकर जा रहा होता तभी वो कहता है ठाकुर साहब मतलब ये कि आपने शादी की ही नहीं है। ठाकुर कहता है महारानी शादी वो लोग करते हैं जिन्हें रोज एक तरह के खाना खाने की आदत होती है, समझे? तभी महारानी कहता वाह क्या बात है। हाँ। महारानी कलुआ से कहती है, देखा रे कलुआ ठाकुर साहब का अंदाज, इसलिए कहता हूँ भड़ुए तू भी शादी वादी मत करियो। हाँ समझा? ले जा, चल जा, पकड़ इसको। अब वो पिंकी को बोल पान तैयार करे मेरे लिए, जा हुक्का में जा आग डाल, जल्दी जा। तभी वो यहाँ महारानी हुक्का पीने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ चल रहा होता है, यहाँ पर हमें एक घर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर महिमा एक फोन पर किसी से बातें कर रही होती है और राधा वहाँ पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। महिमा यहाँ से उठती है और अपनी माँ के पास जाती है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी राधा और महिमा एक दूसरे से देखकर मुस्कुराते हैं। राधा भी सब्जी काटना शुरू कर देती है और महिमा से राधा कहती है, बेटा महिमा किससे बात कर रही थी? तो वो कहती दीपक से माँ। तो वो कहती दीपक? वो कहती कौन दीपक? तो वो कहता अरे माँ वही लड़का जो उस दिन मुझे बाइक पर छोड़ने आया था, और हाँ मैंने उसके बारे में बताया भी तो था। राधा, अरे बेटा क्या है ना, ये भूल जाती हूँ मैं, तुम्हें तो पता है कि उम्र हो चुकी है हमारी, तो कुछ बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तुमने तो बताया था पर मैं ही भूल गई, इसीलिए कहती हूँ माँ दिन रात मेरी चिंता मत किया करो। अब देखो आपकी याददाश्त भी तो कमजोर हो रही है। तभी यहाँ इन दोनों की बातें चल रही होती हैं। तभी हम यहाँ से देखते हैं जैसे ही महिमा उठ के निकलती है वो काफी चिंता में होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर राधा खांस रही होती है और उसे काफी खांसी होती है। तभी वो महिमा आके देखती है, अरे माँ तो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? तभी राधा, अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। अच्छा हुआ रिपोर्ट के बहाने याद आ गया। राधा, मुझे कॉलेज जाते वक्त हॉस्पिटल छोड़ देना। महिमा, अच्छा चलो ठीक है माँ। और वो उसको पकड़ कर ले जाती है। तभी वो यहाँ से घर का ताला लगाकर निकल जाते हैं। वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर ये लोग निकल जाते हैं। तभी राधा महिमा से कहती है, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, ध्यान दो। महिमा, हाँ माँ ठीक है। राधा, मन लगा के पढ़ना। महिमा, माँ मेरी चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओ और मेरी चिंता करना छोड़ दो। राधा, हाँ माँ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर राधा खांस खांस के पागल हो जा रही है। तभी राधा कहती है, मैं दवाई लेके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बेटा, कोई नहीं। महिमा, ठीक है। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाता है और महिमा अपनी माँ को बोलती है, माँ आप जाओ। तभी महिमा कहती है, चलो भैया हॉस्पिटल से अब यूनिवर्सिटी में ले चलिए। यहाँ राधा खांसते हुए धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती है। यहाँ ऑटो में महिमा अकेले चल रही होती है और उसके फोन पर एक कॉल आता है। तभी वो देखती है कि ओ शिट, चाबी तो माँ को देना ही भूल गई। तभी वो कहती है, भैया 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 एक मिनट ऑटो रोकना भैया। तभी वो फोन उठाती है। तभी उसके फोन पर उसके कॉलेज फ्रेंड का फोन आता है। महिमा कहती है, हाँ खुशी यार बहुत ट्रैफिक है, बस मैं आ ही रही हूँ, रास्ते में हूँ, बस मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? वो कहती है ओके ठीक है बाय बाय। तभी वो कहती है, भैया आप यहाँ से यूटर्न लेना एक बार। और वो ऑटो वाले को यूटर्न लेने के लिए बोलती है। तो वो कहती है, बस भैया बस यहीं रोक दीजिए, यहीं पे। तभी वो कहती है महिमा, भैया यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में। और वो यहाँ से उतरकर माँ को चाबी देने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो माँ को चाबी देने के लिए घर की जाती है तो वो यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर उसकी माँ यानी कि राधा को ये कह रहा होता है कि आपको कैंसर है। और ये कहते हुए वो महिमा सुन लेती है और वो चौंक जाती है। यहाँ पर राधा भी परेशान हो जाती है और कहती है, नहीं डॉक्टर साहब कह दीजिए कि जो आपने अभी कहा वो सब झूठ है। डॉक्टर कहता है, मेरे कह देने से सच अगर झूठ हो जाता तो बात ही कुछ और होती। बस इतना ही कहूंगा कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। तभी राधा कहती है, डॉक्टर साहब होने को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरे को मेरी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है सिर्फ मेरी बेटी की चिंता है। और वहाँ राधा ये सब कुछ कह रही होती है। तभी डॉक्टर उसको पानी का गिलास देता है और कहता है, बस सही टाइम पर अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना?
तभी वो राधा कहती कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में? तभी डॉक्टर कहता है यही कोई 10 से 15 लाख रुपया। राधा कहती 10 से 15 लाख? इतनी तो मेरी हैसियत है ही नहीं। मैंने तो जो भी कुछ था थोड़ा बहुत कमाया अपनी बेटी की शादी के लिए किया है, वो भी इतना नहीं है। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना डॉक्टर साहब। मेरा एक काम करिएगा डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को भूल कर भी ये बात मत बताइएगा। महिमा ये सब कुछ सुन रही होती है। राधा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर ये सब कुछ को पता लग गया तो वो टूट जाएगी डॉक्टर, टूट जाएगी। उसे बिल्कुल मत बताइएगा डॉक्टर साहब। वहां से महिमा निकल जाती है। यहाँ पर महिमा एकदम दबे पांव धीरे धीरे रोते हुए निकलती आ रही है और अपने आंसुओं को पहुंचकर वो अपने ऑटो में बैठ जाती है और यहाँ से ऑटो में बैठकर वो अपने कॉलेज पहुंचने वाली होती है। तभी वो अपनी माँ को फोन करके कहती है माँ वो चाबी ना वो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वो शांति चाची है ना जो झाड़ू वाली, उनको दे दी थी, आप उनसे ले लेना। और मैं हॉस्पिटल में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं लेट हो रही थी स्कूल के लिए। तभी वो राधा कहती है ठीक है बेटा। महिमा कहती है मैं रखती हूँ माँ फोन। तभी वो चाची जो झाड़ू लगा रही थी वो राधा को चाबी दे देती है। वो राधा उससे चाबी लेती है और उसके बाद वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात का समय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राधा अकेले बैठे हुए हैं। राधा और महिमा के बीच में बातें चल रही होती हैं। राधा काफी परेशान है और महिमा उसको देख रही होती है। महिमा को ये सब कुछ पता होता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं हवेली में ठाकुर किसी से अपने पांव दबा रहा होता है, हाथ पैर दबा रहा होता है। तभी वो कहता है बोल क्या हुआ? तभी वो कहता है जो उसका नौकर है वो कहता है अरे वो जग्गू की लक्ष्मी बेटी है ना, उसकी बेटी वो आपसे मिलना चाहती है। तभी वो कहता है ठाकुर जब्बो की बेटी लक्ष्मी? वो कहता है जी मालिक, चल बुला के ला उसको। वो अंदर आती है। तभी वो कहती है मालिक मेरे बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर बाबा को कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? अब आप ही हमारे बाबा को बचा सकते हैं, दया करें मालिक। तभी ठाकुर कहता है अरे तू हमारे होते हुए अपने बाबा की चिंता मत कर, सुबह तक तेरा बाबा तेरा घर आ जाएगा, बस हम जो कह रहे हैं ना वो करती जा। वो कहते हैं कि मालिक हम आपकी हर बात मानेंगे, आप जैसा कहोगे ना हम वैसा करेंगे, बस एक बार हमारे बाबा जी को घर आ जाने दीजिए। यहाँ वो ठाकुर कहता है वो वहां पर ठाकुर खड़ा होता है। तभी वो कहता है सुना नहीं तुमने, हमने एक बार कह दिया कि सुबह तक तेरा बाप घर वापस आ जाएगा तो आ जाएगा, समझे? ठाकुर पे शक करने का भी मत करना, बस जो हम कह रहे हैं ना वो कर। वो कहती है जी जी मालिक। सबके सब निकलो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। तभी वो कहता है मालिक जो अंदर इंतजार कर रही है उसका क्या करे मालिक, चल जाओ उसे बाहर लेकर आ। तभी यहाँ पर सब लोग उसका गेट बंद करके चले जाते हैं और यहाँ पर वो लड़की बेचारी अकेले रो रही होती है और वहाँ ठाकुर उसको पीछे से पकड़ता है और कहता है तू तो हमारी बेटी जैसी है, ना जाने कितनी बेटियां हमारे गांव में घूम रही हैं। सुना नहीं, बाप को बचाना है तो कपड़े उतार कर नाच। वहां दूसरी तरफ जो लड़की अंदर इंतजार कर रही थी ठाकुर का, उसके साथ उसका ही कोई एक नौकर मजे ले रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ वो लड़की इसके साथ वो रोमांस करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।